नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए कला एवं संस्कृति से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र हल करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1911 ईस्वी में, दूसरा है 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1962 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1950 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1911 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है ललित मोहन, दूसरा है शिवनंदन नौटियाल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विश्वनाथ मेहता और चौथा ऑप्शन दे रखा असित कुमार हलदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा असित कुमार हलदार ने ये किया था। अगला है, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है या संरक्षित है शब्द आएगा? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा लखनऊ संग्रहालय, दूसरा है गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय, तीसरा दे रखा छत्रसाल संग्रहालय और चौथा ऑप्शन दे रखा रानी महल संग्रहालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लखनऊ संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा मौर्य काल से, दूसरा है गुप्त काल से और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कुषाण काल से, चौथा ऑप्शन है मुगल काल से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य काल से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है 1957 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन दे रखा 1949 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दे रखा 1962 ईस्वी में, उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रखा है 1951 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1957 ईस्वी में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा वाराणसी, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन दे रखा इलाहाबाद में, चौथा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा मथुरा में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है इलाहाबाद में, चौथा ऑप्शन दे रखा वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है मुहरें, मृदापात्र, सिक्के, दूसरा ऑप्शन दे रखा पुरातत्व और तीसरा ऑप्शन है हस्तशिल्प एवं कला, चौथा ऑप्शन दे रखा है चित्रकारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुहरें, पात्र और सिक्के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1951 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दे रखा 1920 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा मथुरा, चौथा ऑप्शन दे रखा वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा मथुरा, चौथा ऑप्शन दे रखा सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मथुरा। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद में, दूसरा है गोरखपुर में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है झांसी में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों का निर्माण किस स्थान के पत्थरों से हुआ है?
ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा चुनार, दूसरा है नवगढ़, तीसरा दे रखा पारीछा और चौथा दे रखा है चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, यानी कि चुनार के पत्थरों से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने फर्रुखाबाद जिले में स्थित किस स्थान का उल्लेख कपिथ नाम से किया था? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है काम्पिल, दूसरा है संकिसा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है श्रृंगीरामपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है वांगरमऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संकिसा का नाम है वो कपिथ नाम से जो किया गया है, कपिथ नाम से उस संकिसा खेड़ा है, ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मथुरा जिले के गोवर्धन में अकबर के शासनकाल में हरिदेव का मनोहर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा मान सिंह, दूसरा है भगवान दास, तीसरा ऑप्शन दे रखा टोडरमल और चौथा ऑप्शन है बीरबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान दास ने बनवाया था ये। अगला प्रश्न है, सूची में मिलान कीजिए। मेला एक तरफ दिए हैं, त्यौहार दिए हैं, एक तरफ आयोजन स्थल दिया है। पहला है पशु मेला, दूसरा मेला है ध्रुपद मेला, सी है गोविंद साहब मेला, डी है माघ मेला। इनका आयोजन स्थल है इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, तीसरा बटेश्वर और चौथा दिया है वाराणसी। तो इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, पशु मेला जो है वो बटेश्वर में लगता है और ध्रुपद मेला जो है वो वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब मेला जो है ये अंबेडकर नगर में है और माघ मेला जो है ये लगता है इलाहाबाद में। तो इसका ये सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड का, दूसरा है अवध का, तीसरा है पूर्वांचल का, चौथा ऑप्शन दे रखा है रुहेलखंड का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बुंदेलखंड का ये नृत्य है। अगला है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा है बनारस घराने से, दूसरा है किराना घराने से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लखनऊ घराने से और चौथा ऑप्शन दे रखा है रामपुर घराने से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किराना घराने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दे रखा है बिरजू महाराज, दूसरा है किशन महाराज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लच्छू महाराज और चौथा ऑप्शन दे रखा है सितारा देवी। तो इसका आंसर है, सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशन महाराज का संबंध जो है वो कथक कलाकार से नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है अकबर ने, दूसरा है हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जहांगीर ने, चौथा ऑप्शन है शाहजहां ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, सूची में मिलान करना है। एक तरफ मेले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है गोविंद साहब, दूसरा है कैलाश मेला, तीसरा सैयद सालार, उसके बाद है शाकुंभरी देवी। इधर दिए हैं बहराइच है, सहारनपुर है, अंबेडकर नगर है, आगरा है। तो देखिए, गोविंद साहब जो मेला है ये लगता है अंबेडकर नगर में, ठीक है, इसका तीसरा हो जाएगा। कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है, सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच का है और शाकुंभरी जो है वो सहारनपुर का हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा महेंद्र नाथ सिंह ने, दूसरा है नंदकिशोर शर्मा ने, तीसरा है शिवनंदन नौटियाल ने, चौथा ऑप्शन दे रखा विश्वनाथ मेहता ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि शिवनंदन नौटियाल ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा मेरठ में, दूसरा है अलीगढ़ में, तीसरा ऑप्शन दे रखा लखनऊ में, चौथा ऑप्शन दे रखा आगरा में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं किया था? तो इसके जो आंसर दे रखे हैं वो है ऑप्शन नंबर
पहला ऑप्शन दे रखा है बिंदा दीन, दूसरा है उस्ताद दूल्हे खां, तीसरा दे रखा है मेहंदी और चौथा ऑप्शन दे रखा है इलियास खां। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेहंदी। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का आला बुंदेलखंड, दूसरा है बिरहा पूर्वांचल, तीसरा है चैती रुहेलखंड, चौथा ऑप्शन का कजरी अवध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चैती जो है वो रुहेलखंड का नहीं है, ये अवध का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा चरकुला, दूसरा है दादरा और तीसरा रखा कर्मा, चौथा ऑप्शन रखा मुरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुरिया इसका जो है लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा, मुरिया इसका जो है लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य किसका है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है अवध का, दूसरा है बुंदेलखंड का, तीसरा दे रखा है पूर्वांचल का, चौथा दे रखा है रुहेलखंड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बुंदेलखंड यानी बी। अगला प्रश्न है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, तो ये कब बना था। ये बना था 2001 में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्मा महोबा, बी है धुरिया बुंदेलखंड का, सी है धीवर कहार और डी है नटवरी पूर्वांचल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मा जो है वो महोबा का नहीं है, ऑप्शन नंबर ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, बी ऑप्शन दे रखा है उसका प्रकाशन, सी ऑप्शन है उसका अभिलेखीकरण, डी ऑप्शन है उसकी बिक्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसकी बिक्री इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन रखा बिरहा, दूसरा है ढोला मारू, तीसरा है कजरी और चौथा ऑप्शन रखा है रसिया, डी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढोला मारू इसका लोकगीत नहीं है। बिरहा कजरी रसिया ये सब इसके लोकगीत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है बुंदेलखंड का, दूसरा है ब्रजभूमि का और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अवध का, चौथा ऑप्शन है पूर्वांचल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि ब्रजभूमि का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है या संबंध नहीं है जिनका। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है बिंदा दीन का, दूसरा है शंभू महाराज, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लच्छू महाराज और चौथा ऑप्शन है ध्रुव तारा देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ध्रुव तारा देवी का संबंध इससे नहीं है। अगला है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला है कजरी बनारस, दूसरा है बिरहा कानपुर, तीसरा दे रखा है होली ब्रज और चौथा दे रखा है नौटंकी हाथरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी जो है बिरहा कानपुर का नहीं है। पूर्वांचल का जिला अगर कोई होता तो इसमें हो जाता है, पूर्वांचल का चूँकि लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल लगभग कितने मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो ऑप्शन दिए हुए इसमें पहला ऑप्शन रखा 700, दूसरा है 1120 और सी है 1810, डी ऑप्शन दे रखा है 2250। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लगभग 2250 मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है नौटंकी, दूसरा है कर्मा,
तीसरा ऑप्शन दे रखा है छपेली और चौथा ऑप्शन है चौनफूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नौटंकी। अगला प्रश्न है सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है जौनपुर और चौथा ऑप्शन दे रखा है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जौनपुर में ये स्थित है। ये अटाला देवी का मस्जिद था पहले, ये परिवर्तित करके अटाला मस्जिद बना दी गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल को तीर्थराज कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है काशी, दूसरा है विंध्याचल और तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रयाग, चौथा ऑप्शन है मथुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन दे रखा है कुषाण काल में, दूसरा है मौर्य काल में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गुप्त काल में और चौथा ऑप्शन दे रखा है मुगल काल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुषाण काल में। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है एक तरफ धार्मिक स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए हुए हैं। देखिए इसमें मिलान करना है। पहला है देववन, दूसरा सोरों, तीसरा है देवी पाटन और चौथा दे रखा है नैमिषारण्य। इधर जिला दिए हुए हैं एटा है, सीतापुर, सहारनपुर, गोंडा। तो देखिए इसका क्या मिलान होगा। देवा शरीफ जो है ये सहारनपुर, देवा शरीफ तो बहराइच उसमें बाराबंकी में है, लेकिन यहाँ पर देवबंद दिया है। तो देवबंद जो है वो लगता है ये धार्मिक स्थल जो है देवबंद का सहारनपुर में है। कहाँ पर है ये? सहारनपुर। अगला है सोरों, तो सोरों जो है वो एटा में है। अगला है देवी पाटन, ये देवी पाटन जो है वो गोंडा में है और नैमिषारण्य जो है वो सीतापुर में है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही सी वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, दूसरा है भगवान बुद्ध निर्वाण स्थल कुशीनगर, तीसरा है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ और चौथा ऑप्शन रखा 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सुमेलित नहीं है। वहाँ की ये कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो मगहर है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है। अगला जो वारिस अली शाह की मजार है वो देवा शरीफ बाराबंकी में है। अगला है ये जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है सीतापुर में नैमिषारण्य है, संकिसा नहीं है। अगला है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन देखा देवगढ़, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है बिठूर और चौथा ऑप्शन देखा देवा शरीफ। तो ये दशावतार जो मंदिर है ये देवगढ़ में स्थित है। झांसी का दशावतार मंदिर है, ये झांसी में देवगढ़ स्थान पर स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन दे रखा है गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद में अगला दे रखा है संपूर्णानंद, सी है ललित मोहन सेन और डी दे रखा है मदन लाल नागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में किस वर्ष की गई। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा है 1956, दूसरा है 1962, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1971 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1983। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है नक कटैया मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन दे रखा वाराणसी में, दूसरा अयोध्या में, तीसरा है सीतापुर में, चौथा ऑप्शन दे रखा इलाहाबाद में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी में यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था।
तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें इलाहाबाद लखनऊ, दूसरा है लखनऊ वाराणसी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद मथुरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है लखनऊ मथुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलाहाबाद लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठामार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ऑप्शन दिए हुए वृंदावन में, दूसरा है मथुरा बरसाना में, तीसरा ऑप्शन रखा मथुरा में और चौथा ऑप्शन रखा गोकुल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरसाना में। अगर बरसाना ना दिया रहे तो इसका ऑप्शन मथुरा होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा मेरठ में, दूसरा है अलीगढ़ में, तीसरा ऑप्शन रखा लखनऊ में और चौथा ऑप्शन है आगरा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आगरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहला ऑप्शन रखा सुमेलित पूछा है, एक तरफ इधर लोक नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ देखें संबंधित जाति। तो इसमें पहला है देखिए पाई डंडा है, ये अहीर का दे रखा है इसका संबंध, दूसरा धीवर राग है, ये कहार का संबंध इससे दे रखा है, सी है धोबिया राग है, ये धोबी से संबंधी दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है छोलिया, ये यादव से संबंधित दे रखा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोलिया यादव नहीं है, ये इन लोगों का होता है राजपूतों का, ये राजपूत जाति से संबंधित है, उनका लोक नृत्य है। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। पाई डंडा अहीर का है, धीवर कहार का, धोबिया राग जो है वो धोबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा मेरठ, दूसरा है सहारनपुर कानपुर, तीसरा ऑप्शन रखा इलाहाबाद कानपुर, चौथा ऑप्शन रखा गोरखपुर जौनपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आगरा मेरठ, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा वाराणसी में, दूसरा है आगरा में, तीसरा ऑप्शन दे रखा इलाहाबाद में और चौथा ऑप्शन दे रखा वृंदावन में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वृंदावन में मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।